हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित सिंह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पिल्लू ट्री। दोस्तों, आज के जो पाठ का नाम है उसका नाम है मानवीय करुणा की दिव्य चमक, जिसको SDS मतलब सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने लिखा है। तो पाठ को पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बेसिक जानकारी दे देना चाहता हूँ। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का जन्म यूपी के बस्ती जिले में हुआ था 1927 में। ठीक, ग्रेट। उसके बाद बाकी जानकारी आप अपने आप देख लीजिएगा, क्योंकि लेखक के बारे में ज़्यादा पेपर में आता नहीं है, लेकिन पढ़ लीजिएगा नॉलेज के लिए। ठीक, आ भी सकता है पेपर में। अच्छा, तो एक प्रकार से फादर फुल्के एक व्यक्ति थे, उन्हीं की याद में इन्होंने ये पूरा संस्मरण मतलब याद में, इन्हीं की याद में पूरी कहानी लिखा। उनको काफ़ी लगाव हो गया था फादर फुल्के से। ठीक, तो कैसे कैसे क्या था देखते हैं। सबसे पहले फादर फुल्के का जो जन्म था वो बेल्जियम में हुआ था। ठीक, लेकिन पेशे से भारतीय थे, मतलब भारत से इनको बहुत ज़्यादा लगाव था। इन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़ दी और फादर बनने की शिक्षा ली। समझे, बहुत ताबड़तोड़ शिक्षा ली फादरी बनने की। ठीक, ग्रेट। उसके बाद इनको इतना लगाव था इंडिया से कि भारत में आ गए। और अब मैं आपको बताऊंगा इनके कुछ फैमिली के बारे में, परिवार के बारे में। तो जो इनके पापा जी, हाँ, तो ये व्यवसाय करते थे। और जो भाई थे ये फादरी थी। ठीक, ग्रेट। उसके बाद क्या कहते हैं, जो इनकी सिस्टर थी उसकी शादी इन्होंने कर दी थी, बहुत देर में हुई थी लेकिन हो गई थी शादी। और माँ भी थी, तो इंडिया गए थे। इनकी माँ थी शायद बेल्जियम में, तो उधर से चिट्ठियाँ भेजा करती थी। तो क्या बोलते थे, संदेश से आते हैं, मजाक कर रहा हूँ। तो ये बताते हैं माँ की बहुत याद आती थी, उनकी चिट्ठियाँ देख के चिट्ठियाँ भेजा करती थी। तो इनका एक मित्र था जिसको चिट्ठियाँ पढ़ाया करती थी माँ की। कौन था? रघुवंशी श्री राम भगवान थे। ठीक, ग्रेट। उसके बाद इन्होंने बताया कि इन्होंने 9 से 10 साल दार्जिलिंग में पढ़ाई की। ठीक, उसके बाद क्या कहते हैं, इन्होंने कोलकाता में BA किया, इलाहाबाद में MA किया, और इलाहाबाद में ही परिमल एक सोशल संस्था थी जिसमें इन्होंने भाग लिया, जुड़ गए उसमें, और हिंदी और साहित्य में बहुत ही ज़्यादा ज्ञान प्राप्त कर लिया। ठीक, इस हिंदी और साहित्य में क्या कहते हैं, एक प्रकार से बहुत ज़्यादा जागरूक हो गए। इसमें लोगों से क्वेश्चन पूछते थे और उनका उत्तर भी देते थे खुद ही। ठीक, ग्रेट। उसके बाद इन्होंने जो क्या कहते हैं, वहाँ बहुत सारे लेखकों की रचना के बारे में बताया है कि जैसे मतलब कोई भी आदमी साइकिल से जा रहा होता था, ठीक, तो उसको रोक लेते थे, लेखक होता था वो कोई, तो उसकी रचना के बारे में पूछते थे, आपकी रचना क्या है, आपकी रचना क्या है। ठीक, बहुत उत्साहित थे एक प्रकार के। ठीक, और इन्होंने एक हिंदी स्रोत भी लिखा है जिसका नाम है राम कथा। ठीक, ग्रेट। राम कथा, उत्पत्ति, ग्रेट, विकास, ग्रेट। अच्छा, और इन्होंने एक ब्रू वर्ड जो था उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया है, इसको हम लोग नीलपंक्षी कहते हैं, नीलपंक्षी। ठीक, FB मतलब फादर बुल्के। उन्होंने रांची के एक संत जेवियर कॉलेज में एडमिशन ले लिया। जब एडमिशन ले लिया तो हिंदी और संस्कृत, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदी और संस्कृत में HOD प्राप्त कर लिया, मतलब महारत हो गए, बहुत ज्ञान हो गया उनको, विशेषज्ञ बन गए उसके। और इन्होंने होली बाइबल भी लिखा था। ठीक, ग्रेट। हिंदी कॉन्सेप्ट अगर बात करें तो इनका सपना था कि एक बार हिंदी को राष्ट्रीय भाषा देखना चाहते थे। हिंदी से इनको बहुत ज़्यादा प्रेम था, भारत से प्रेम था, हिंदी से प्रेम था। फ्यू टाइम गो टू बेल्जियम, मतलब ये कभी मौका मिलता था तो बेल्जियम भी चले जाया करते थे, क्योंकि और भारत में ही रहते थे ना, आ गए थे, तो कभी मौका मिलता था तो बेल्जियम ही चले जाया करते थे। ठीक, तो 3, 4, 5, 6 बार, इतनी बार। उसके बाद जो लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी, इन्होंने फादर बुल्के से इलाहाबाद में मुलाकात किया था। ठीक, वो बताते हैं कितने अच्छे हैं, एक बार जो उनके साथ जुड़ जाता है हमेशा जुड़ जाता है। फादर बुल्के जो है देवदार वृक्ष के समान है, जो एक प्रकार से छाया देता है। एक देवदार वृक्ष ऐसा वृक्ष है जो कि छाया देता है लोगों को, उसी प्रकार से फादर फुल्के भी अपने दोस्तों को, लोगों को, हितमित को छाया देते हैं, मदद करते हैं, बहुत ही अच्छे हैं वो। ठीक, एक प्रकार से वो उनकी बहुत ही तारीफ करते हैं, इस पूरे कहानी में आप देखेंगे। ठीक, बहुत ही उनको कहते हैं कि ये सांत्वना देते हैं, अगर कोई मतलब
हार जाए या फिर जीत जाए तो खुशी मनाते हैं। ठीक, मतलब अच्छी विशेषताएं बताई हैं उन्होंने। अच्छा, और इनको फादर पुलके को संस्कृत का अभिन्न अंग भी कहा जाता था। इनको संस्कृत से भी बहुत लगाव था। इंडिया इज माई कंट्री, मतलब अब मैं वो नहीं करा रहा हूँ प्रेयर। इंडिया इज माई कंट्री मतलब कहते थे भारतीय मेरी कंट्री है, भारत मेरा सब कुछ है। ठीक, पैदा भले ही बेल्जियम में थे लेकिन भारत से बहुत लगाव था। उसके बाद कहानी बढ़ती गई, कहानी बढ़ती गई। उसके बाद एक जहरीले पदार्थ से दिल्ली में इनकी मृत्यु हो गई भाई। इनके 2 उंगलियां सूज आई थी और 18 अगस्त 1982 में कश्मीरी गेट कब्रग्राम में रघुवंश के बेटे राजेश्वर सिंह और कुछ पादरियों ने इन्हें उतारा था। ठीक, अब बताओ अंतिम संस्कार अनुसार होगा ना। और अंतिम में ये बोलूँगा कि पास्कल ने और मसीह बीबी सयान ने, ये 2 लोगों ने इनका अंतिम संस्कार कर दिया। ये जो हमारे लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, सोचते हैं लोगों को एक इतने अच्छा अमृत समान ज्ञान देते थे। इनकी बोली अमृत समान थी, कितने अच्छे थे आए, और इनकी मृत्यु इतने आकाश में निधन जहरीले पदार्थ से हो गई, ये मुझे भा नहीं रहा है। इसको सोच के मेरी आंखें नम हो जाती हैं। ठीक भैया, बाकी कहानी ख़त्म हो गया। अगर बढ़िया लगा हो लाइक से सब्सक्राइब ठोक देना, ठोक देना, ठोक देना। चलता हूँ भाई, नमस्कार।